हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 57 है। इसमें रेलवे द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। यह स्पीडी पब्लिकेशन का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का द्योतक है। ठीक है, तो किसके जन्म दिवस का द्योतक है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म का द्योतक है। ठीक है, जन शताब्दी एक्सप्रेस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाई जाती थी। देखेंगे हमारे देश में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। तो हमारे देश में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह 18 अप्रैल सन 1853। ठीक है, 1853 को चलाई गई थी। ये 18 अप्रैल नहीं है, ये 16 अप्रैल होगा। ठीक है, 16 अप्रैल सन 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी, जो कि बोरी बंदर या बॉम्बे टू थाने, ठीक है, बॉम्बे टू थाने चली थी। इसमें 14 डिब्बे थे। ठीक है, मुंबई टू थाने के लिए चलाई गई थी पहली ट्रेन 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। तो 1853 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच में हुआ था। तो किनके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा 1857 के बारे में जानेंगे। तो 1857 के सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसको प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ की छावनी से मंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। मंगल पांडे ने कारतूस में लगी चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था। ठीक है, और यह 10 मई को 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। इनको क्या हुआ था, इन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों पर हमला कर दिया था, जिससे इनको 18 अप्रैल को, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। तो इस वजह से 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई थी। देखेंगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पाक जल डमरू किन देशों के बीच में स्थित है। तो पाक जल डमरू जो है वह किन देशों के बीच है। तो यह है भारत एवं श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट हो जाएगा 5 नंबर, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व जो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 6 नंबर, पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस हिसाब से यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। यह सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलती जाएगी। क्वेश्चन जैसे जैसे अच्छे रहेंगे उनमें एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जल्द ही आपको साइंस की जो क्लासेज इसमें पड़ी हुई हैं
प्लेलिस्ट में PY वन लाइनर फॉर्म में उसको जल्द ही कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो साइंस की लगभग 40 क्लासेज पड़ी हुई हैं, तो उनको ज़रूर जाके आप लोग देखें। सारे क्वेश्चंस वो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट काम करता है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट हो जाएगा 8 नंबर, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा लुइस पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है। जो सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है वह आपके गुजरात राज्य की है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 10 नंबर, एफिल टावर किस देश में है। तो एफिल टावर के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, यह किस देश में है। तो यह आपका है फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना आपके कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन था, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह बिहार के नेता थे 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 13 नंबर हो जाएगा, वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था। तो वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था। तो यह आनंद मठ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम गीत। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, और राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वंदे मातरम जो गीत है उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है। तो भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है आपका RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा 15 नंबर, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है। तो भारत टोटल 8 पिन जोन में विभाजित है। ठीक है, 8 पिन जोन में विभाजित है भारत। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो यह इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है अंतारा। 19 नंबर हो जाएगा, जिब्राल्टर जल डमरू किसके बीच स्थित है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन एवं मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जल डमरू। नेक्स्ट हो जाएगा 20 नंबर, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के कौन से सेनापति थे। तो यह ह्यूरोज थे। ठीक है, जिन्होंने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो ह्यूरोज जो था सेनापति, उसने झांसी पे धावा बोला था। ठीक है,
देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन आपके सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, क्या कहती हो बारी? क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में जो है सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसी क्रम में देखेंगे सबसे कम वन किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है? तो यह है आपका हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 23 नंबर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो है ऊपरी परत कौन सी है? तो यह है सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए हमारे वायुमंडल में टोटल मुख्य 5 परतें हैं, वायुमंडलीय परतें। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका समताप के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आपका ताप मंडल। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, आयन मंडल या ताप मंडल, फिर उसके बाद आता है बहिर्मंडल। समताप मंडल तो आपका जो है ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में ही आता है। ठीक है, समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन मंडल पाया जाता है, जिसमें ओजोन परत है। इसका फार्मूला होता है O3 होता है ओजोन गैस का फार्मूला। नेक्स्ट हो जाएगा 24 नंबर, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो यह आपका 24 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी, अवसादी चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है? तो यह अमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन, तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो तास जो है किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो यह रूस की है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? तो यह है आपके गद्य एवं पद्य दोनों की मिली जुली पद्धति होती है चंपू। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर, गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो गरम दल के सबसे प्रमुख नेता जो थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? ठीक है, तो कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1912 में। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहले जो राजधानी आपकी बनी थी, एक दिन के लिए एक राजधानी आपकी बनी थी प्रयागराज। ठीक है, 1858 में एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था प्रयागराज को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बनाया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका कोलकाता राजधानी बनी थी, यह 1972 से
1972 से 1911 तक रही कोलकाता। ठीक है, 1872 से 1911 है। ठीक है, 1872 से 1911 तक रही राजधानी कोलकाता। सबसे पहली जो राजधानी बनी थी भारत की वह पाटलिपुत्र थी या पटना। ठीक है, पटना राजधानी बनी थी सबसे पहले मुगलों के समय में। तो इस प्रकार दिल्ली जो राजधानी बनी थी और अभी भी हमारी राजधानी दिल्ली ही है, यह 1912 में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जल्द ही आपके बेहतरीन कंटेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग ज़रूर जाके उसको देखें। रेलवे द्वारा साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं। आपको 40 वीडियो लगभग पड़े हुए हैं, जल्द ही उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? तो समुद्री जल में साधारण नमक की जो मात्रा होती है वह 10% होती है। नेक्स्ट हो जाएगा 32। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो होती है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट हो जाएगा 33 नंबर। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? तो यह जनरल नील थे। नेक्स्ट हो जाएगा 34। राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? यह ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है राइटर्स। नेक्स्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो यह 1564 में समाप्त किया था। नेक्स्ट हो जाएगा 36 नंबर। शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? शक राजा को किसने युद्ध में हराया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी सही, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट हो जाएगा 37 नंबर। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज जो था किसके दरबार में आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेगस्थनीज जो था कहाँ का यात्री था, किस देश से आया था मेगस्थनीज। ठीक है, कहाँ का यात्री था ये। नेक्स्ट हो जाएगा 38 नंबर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की जो लंबाई है यह 160 किलोमीटर है। नेक्स्ट हो जाएगा AAP आप किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो कौन से देश की समाचार एजेंसी है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी है AAP। नेक्स्ट हो जाएगा शिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो शिन्हुआ जो है यह चीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह है ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। वीडियो में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ। 1 मिनट का समय निकाल के प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। ओके, टेक केयर।